नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा यूक्रेन से वापस आए हमारे मेडिकल स्टूडेंट की। शायद आपको याद होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 18,000 भारतीय बच्चों को वापस भारत लाया गया। आपको ये भी याद होगा कि इन बच्चों का भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया। मंत्री तक इनके स्वागत में पहुंचे, बच्चों के साथ फोटो खिंचवाए। इन बच्चों को आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से कि अब बची हुई पढ़ाई ये हिंदुस्तान में ही करेंगे। मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये खबरें आग की तरह छप गई, छा गई। पर ये बच्चे आज कहाँ हैं? सरकार क्या अपना वादा निभाया या नहीं निभाया? आखिर हमारे बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने बाहर क्यों जाते हैं? आज हम इन्हीं दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 18,000 बच्चे जो वापस भारत आए थे, उनमें से 4,000 ऐसे बच्चे जो फाइनल ईयर में थे और यहाँ FMG परीक्षा पास कर लिए। उनको यहाँ के मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप करने दिया गया। यहाँ यह बताना जरूरी है कि FMG की परीक्षा विदेश से मेडिकल की पढ़ाई कर आए हुए बच्चों को देश में देना अनिवार्य होता है। इसे पास करने के बाद उनको 1 साल के लिए भारत में इंटर्नशिप करना पड़ता है। इसके बाद ही ये बच्चे भारत में एक डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह परीक्षा सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक होता है। इन 18,000 बच्चों में से 70% बच्चे आज सर्बिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और जॉर्जिया जैसे देशों में अपनी बची हुई पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो युद्ध के बावजूद यूक्रेन वापस चले गए। कुछ बच्चे जो फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में थे, उनमें से अधिकांश बच्चों ने दोबारा नीट की परीक्षा दिया। कुछ बच्चे ने तो अपने करियर के लिए अलग ही रास्ता चुन लिया। पर किसी बच्चे को अपने देश की सरकार से कोई मदद नहीं मिला। बहुत दिनों तक ये बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे, इस आस में कि सरकार अपना वादा निभाए, पर ऐसा हो न सका और इन बच्चों को बाहर के देशों का रुख करना पड़ा। एक तरफ भारत सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर मुख्य दर्शक बनी रही, वहीं कजाकिस्तान जैसे देश, जहां 2020 तक कोई भारतीय छात्र नहीं था, 2022 में 18 यूक्रेन से लौटे बच्चों ने नामांकन लिया। फिर 333 नए बच्चों ने नामांकन लिया। आप देखिए, कजाकिस्तान की सरकार हमारे बच्चों को हाथों हाथ लिया। उसने भारतीय बच्चों के लिए नया हॉस्टल बनवाया और भारतीय खाने का भी इंतजाम किया। दूसरी तरफ सर्बिया जैसे देश, जहां मेडिकल की पढ़ाई स्थानीय भाषा में होती है, उसमें मात्र 146 भारतीय बच्चों के दाखिले के बाद अंग्रेजी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दिया। पर भारत सरकार कोई इंतजाम नहीं कर सकी। इन बच्चों की भारत में सुध लेने वाला कोई नहीं था। आखिर क्यों हमारे बच्चे को बाहर जाना पड़ता है? युद्ध जैसी विभीषिका का भी सामना करना पड़ता है। बच्चे विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई क्यों करते हैं? तो इसका एक सीधा और साफ जवाब है पढ़ाई की लागत। पढ़ाई की फीस और अन्य खर्च भारत में इतना ज़्यादा है कि एक मध्यम वर्ग उस फीस को वहन नहीं कर सकता है। भारत में मेडिकल एजुकेशन के हालात पर मेरा वीडियो पहुंच से बाहर मेडिकल एजुकेशन को देखिए। आपको भारत में मेडिकल एजुकेशन की लागत और हालात का अंदाज़ा हो जाएगा। भारत में जहां केवल सालाना फीस ही 20-25 लाख है, तो कुल लागत 1 से 1.5 करोड़ तक का होना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं यूक्रेन में सालाना फीस 3 से 5 लाख, सर्बिया में 5 से 6 लाख, कजाकिस्तान में 3 से 4 लाख। कुल मिलाकर इन देशों में MBBS का कुल खर्चा 25 से 30 लाख, अधिक से अधिक 35 लाख रुपया ही है। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि अपने ही देश में ऐसे भी मेडिकल कॉलेज हैं जहां 15,000 रुपया प्रति विषय एग्जामिनेशन फी लिया जाता है। अगर 1 साल में 4 विषय का परीक्षा देना है तो 60,000 रुपया केवल एग्जामिनेशन फीस ही देना पड़ता है। यह उस देश में मेडिकल एजुकेशन की हकीकत है जहां 80 करोड़ जनता
5 किलो अनाज पर निर्भर है। क्या यह सत्य सरकार को मालूम नहीं है? या अगर मालूम है तो ऐसी व्यवस्था को सरकार की सहमति तो अवश्य ही है। यह कल्पना कीजिए, क्या यह फीस उस देश की मध्यम वर्ग यह कल्पना कीजिए क्या यह फीस अपने देश का मध्यम वर्ग दे पाएगा? नहीं, कभी नहीं। तभी तो उनके बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जो महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग से आते हैं, जिनकी अभिलाषा तो आसमां को छूने की है, पर महंगी शिक्षा उनके पैरों में जंजीर बांध देती है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या? सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, पर मेडिकल एजुकेशन सब दिन से पहुंच से बाहर रहा। पर एक सत्य यह भी है कि इस देश के उस महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग ने कभी व्यवस्था से इस पर सवाल ही नहीं पूछा। तभी उनके बच्चे को अपने डॉक्टर बनाने की अभिलाषा पूरा करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। युद्ध जैसी विभीषिका का सामना करना पड़ता है। रंगभेद, नस्लभेद आदि सैकड़ों समस्या का सामना करना पड़ता है। आप इस विषय पर एक बार सोचिए। ये हमारा अधिकार है, हमारे बच्चों को उचित मूल्य पर शिक्षा अपने ही देश में मिले। आप एक बार सवाल पूछने की हिम्मत तो कीजिए। नमस्कार।